जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और जब आपको वो नहीं मिलता है तो आप अपने आप को क्वेश्चंस करते हैं और तब आप अपने ईश्वर से मिल जाते हैं। आप अपने ऊपर वर्क करते हैं उस सेपरेशन में, अपने आप को जानते हुए, पहचानते हुए कि एक्चुअली आप कौन हैं, आपका वर्थ क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका कनेक्शन क्या है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी की ओर ले जाया जाता है। आप अपने ईश्वर से मिलते हो और सेल्फ लव में आते हो, सेल्फ ग्रो करते हो और अपने लाइफ पर्पस को जानते हैं आप और अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हैं। उस काम में आप लग जाते हैं। आपके जो जितने भी फियर्स हैं, जितने भी डर हैं, वो सभी हट जाते हैं। आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो, अपने ईश्वर से बहुत ही लगाव रखते हो। आपको किसी भी चीज़ का पाने और खोने का कोई डर नहीं रहता है। आप इस 3D वर्ल्ड में, यानी कि इस 3D में जो कुछ भी है वो आपको रियलिटी पता होती है कि एक्चुअली में क्या है ये जर्नी और क्या है ये लाइफ। अपने फॉर्म में रहते हो, खुद से प्यार करते हो और औरों को भी अवेकन करते हो। लोगों की रियलिटी आप बताते हो, उस अनफेयर से आप निकलते हो, सेल्फ लव में आते हो। ईश्वर ये सब चीज़ देख के, यानी कि ईश्वर जो है आपको खुद से कनेक्ट करके, आप ईश्वर से इतना ज़्यादा लगाव और प्यार में, जो कुछ भी है वो ईश्वरी है और ईश्वर से आपको लगाव हो जाती है और वो आपको सही राह, सही मार्ग और सही इस जर्नी में आपको दिखाते हैं। अनकंडीशनल लव, कोई भी डर, कोई भी फियर आपके मन में नहीं रहती है। उस समय आप एक हाई वाइब्रेशन में रहते हो। उस समय आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है, क्या खोना है और क्या पाना है। जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो। आपकी ऑरा मैग्नेटिक पावर की तरह होती है। आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई होती है। आप आसानी से लोगों को कनेक्ट कर पाते हो, उनके बारे में जान पाते हो। ईश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहते हो और ये पूरा काम डिवाइन फेमिनिन अच्छी तरह करती है अपनी सेपरेशन में। और डीएम जो है अपने फियर्स को लेकर, अपनी ईगो के लेकर, अपने 3D वर्ल्ड को लेकर वो भटकते रहते हैं। और जब हाई वाइब्रेशन में आप रहते हैं, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, अपना सेल्फ लव आप करते हैं और अपने लाइफ पर्पस पे आप काम करते हैं, तो उस समय में आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई होती है। हाई वाइब्रेशन में आप रहते हैं, आपकी ऑरा काफ़ी पावरफुल होती है। उस समय डिवाइन जो है खुद आपके जो डीएम है उनको आपके लाइफ में भेज दी जाती है। लेकिन आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, अपने सेल्फ लव में रहते हैं। तब जब आपके डीएम भी आपके पास में आते हैं तब उस समय में उनकी ज़रूरत नहीं होती। उस इंसान को जिसके पीछे आपने रोया धोया, जिनके पीछे सिर्फ उन्हें ही आपने पाना चाहा, तो उस समय जब वो आपके सामने आते हैं उस समय उस इंसान की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आप उसे काफ़ी पीछे छोड़ चुके होते हैं। लेकिन ईश्वर का वो डिवाइन टाइमिंग होती है और यही आपको हाई वाइब्रेशन और इसी एनर्जी में लाने के लिए आपके बीच में सेपरेशन की जाती है। उस वक्त जब आपका डीएम आते हैं आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और एक ऐसा पावर आपके पास में होती है जो ईश्वर का प्यार होता है, ईश्वर का पावर होती है और वो हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस होती है। डिवाइन मैस्कुलिन कोई भी अवेकनिंग होती है और उसको सही फॉर्म और सही वर्जन बन के ही अपने डीएफ के पास में भेजी जाती है उस डिवाइन टाइमिंग तक। उस डिवाइन टाइमिंग पर
यही है शिव शक्ति की जर्नी। क्योंकि शिव शक्ति की जर्नी जो है, हम सभी जानते हैं कि वो अर्धनारीश्वर भी रूप है और हम उनके बच्चे हैं। तो इस बात को जितना जल्दी जान सको अच्छी बात है। और अपनी जो भी फियर्स हैं, जो भी अपने कार्मिक बैगेज हैं, उन सभी को ख़त्म करनी चाहिए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने में। जितना जल्दी हम अवेकन हो, अपनी फियर्स को मिटाएं, अपनी ईगो सेल्फ को मिटाएं, जो भी कार्मिक बैगेज हैं उन्हें हम ख़त्म करें। हमारे लिए यूनियन का जल्दी समय आती है, लेकिन वो भी डिवाइन की मर्जी से ही आती है। तो आज मैंने दो सिंक्रोनिसिटी देखी। एक तो हाफ अर्धनारीश्वर रूप में बर्ड्स, आधे नर आधे मादे, और स्वैन की मैंने वीडियोस देखी। तो ये कंफर्म थी कि आज की वीडियो जो है मुझे इस जर्नी में जो रियूनियन की जो साइन मुझे सिंक्रोनिसिटी दिख रही थी सुबह से ही, कि मैं डीएम की एनर्जी पिक करूं या फिर ट्विन फ्लेम शिव शक्ति एनर्जी, यानी कि जो करंट सिचुएशन है यूनियन की, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से लाऊं आपके सामने में। तो देखिएगा, मैं दोनों ही डाल दूंगी। और पॉजिटिव रहें और उस ईश्वर को, शिव शक्ति को की ब्लेसिंग्स पॉजिटिव रहें, और उस शिव शक्ति की एनर्जी को हम थैंक यू कहते हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि आप सभी कोई ब्लेस्ड हैं, जो कि उनकी कृपा जो है हमारे ऊपर है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड एक कनेक्शन है। आपको फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी पेन मिले आप सह लोगे, क्योंकि वो पावर, डिवाइन पावर भी आपको दे देते हैं उतनी। तो आपका यूनियन बहुत ही जल्द है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो, सभी की रियूनियन हो जाए इस साल, प्रार्थना है। जिन्होंने मुझे ये सिंक्रोनिसिटी दिखाकर आज की वीडियो को बनाने के लिए मुझे स्पेशली जो है वो साइंस मुझे दिए, इसके लिए मैं अपने डिवाइन पावर माँ शक्ति, शिव शक्ति एनर्जी को जो है मैं थैंक यू कहती हूँ। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर ये देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की रीडिंग होगी शिव शक्ति एनर्जी पे होगी, यानी कि एनर्जी क्या है और ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं। शिव शक्ति जर्नी में होते हैं, और वैसे इंसान जो होते हैं वो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं जो अलग अलग बॉडी में होते हैं। रीडिंग जो है वो पैसिफिक उन लोगों के पास में ये जानी चाहिए जिनका ट्विन फ्लेम जर्नी में है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और उनका डीएम की कौन सी एनर्जी है उनको मुझे बतानी है। और उनका जो है अब ट्विन फ्लेम जो लंबे समय तक सप्रेशन में है, उनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन का समय बहुत ही नज़दीक है। अगर आप मिल चुके हैं, रीयूनियन आपकी हो गई है, वेल एंड गुड। और जिनकी नहीं हुई है उनका इस साल में बहुत जल्द ही रीयूनियन रिकन्सिलेशन और मैरिज पॉसिबल है। तो मैं आज डीएम की एनर्जी देखूंगी, और आपके डीएम के जो मैसेज है, तो बेबी आई ऑल कम बैक टू यू। उनकी एनर्जी आज सुबह में यही निकली है। तो वो आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो पॉसिबल है कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उनकी एनर्जी डेफिनेटली चेंज हुई है। चाहे जिस भी कार्मिक पार्टनर के पास में आपके पर्सन चले गए होंगे, तो अब उनके जो है एंड होने का समय
आ चुकी है। मतलब एक टाइम पीरियड होती है कार्मिकों के साथ में, एक बॉन्ड की तरह होती है जो कि डिवाइनली, आप डिवाइन के द्वारा ये मान सकते हैं कि डिवाइन द्वारा ही ये सब चीज़ होती है। सारी नेगेटिविटी जो है वो क्लींच कर देती हूँ ताकि जो भी रीडिंग जो आए वो सही आए और मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शाश्वता नमस्ते। चलिए, तो दिस इज़ जनरल रीडिंग, ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा और जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें, बाकी को जाने दें। तो अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए, अपने अपने गॉड का नाम लीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो मैं देखती हूँ कि आपके जो डीएम हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त में आपको लेकर। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं उनका रियूनियन के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर वो सप्रेशन है तो उनका सप्रेशन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है अपने पर वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं और स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं, अपने लाइफ पर्पस में वो काम कर रही हैं और साथ ही साथ अपने डीएम को भी अवेकन कर रही हैं। तो इससे उनकी एनर्जी में चेंजिंग और शिफ्टिंग ज़रूर आएगी। थर्ड पार्टी पे हैं तो उनकी थर्ड पार्टी ख़त्म होने के समय आ चुकी है। वैसे भी 2024 जो है एक चेंजिंग का समय है। जिनको जस्टिस लॉन्ग टाइम तक नहीं मिली है, इस ईयर्स में उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड रहिए। माँ शक्ति की एनर्जी हो, माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स हो, उनकी प्रेजेंस हो इस रीडिंग में, और शिव शक्ति की एनर्जी हो, क्योंकि मैं जो है उन्हीं की एनर्जी के द्वारा डीएम की एनर्जी में पिक करूँगी और आप सभी को मैं बताऊँगी। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो शिव शक्ति जर्नी में होते हैं, वो उन्हीं के अंश होते हैं जो इस लाइफ टाइम में जो है वो पृथ्वी में आते हैं, यानी इस अर्थ में आते हैं मदर अर्थ को कुछ सर्व करने, पॉजिटिव अच्छे काम के लिए उनका जन्म होता है और वो इस अर्थ में हाई वाइब्रेशन को वो बढ़ाते हैं। लोगों के लिए वो, समाज के लिए वो अच्छे कार्य के लिए आते हैं। ट्विन फ्लेम विश्व शक्ति एनर्जी के जो भी डीएम हो या फिर डीएफ हो, उनकी जर्नी जो है काफ़ी पेनफुल होती है, चैलेंजिंग होती है, सप्रेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। दोनों ही फॉर्म में, डीएम हो या फिर डीएफ हो। मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स है। दोनों ही जो है, यानी कि डीएम से पहले डिवाइन फेमिनिन जो है अवेकन हो जाती है। भले ही वो सप्रेशन नो कांटेक्ट में होती है, लेकिन अपने लाइफ पर्पस पर वो काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी अवेकन पहले हो जाती है, वो ईश्वर से जुड़ जाती हैं। बाकी किसी भी, वो प्योर सोल होती हैं। मैं कंफर्म करा दूं कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो प्योर सोल होती हैं। आप अगर बोल सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन अगर इस समय में अगर सती सावित्री सीता आप कह सकते हैं, वो ईश्वर से जुड़ती हैं। उनका थर्ड पार्टियों से कोई लेना देना नहीं रहता है। थर्ड पार्टी कुछ भी है, उनका कोई लेना देना नहीं रहता है और वो अपने लाइफ पर्पस पे काम करती हैं। प्लस वो ईश्वर से जुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि ईश्वर भी अपने बच्चे को किसी भी गलत लोगों के पास वो जाने भी नहीं देते हैं और उनका गाइड स्वयं ईश्वर ही करते हैं, शिव शक्ति ही करते हैं। भले ही डीएम जो हैं अपनी मेट्रिस्टिक दुनिया में वो भागते हैं, थर्ड पार्टियों को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। आप थर्ड मत बोलिए, थर्ड, 4, 5, 6 कुछ भी बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट वो करते रहते हैं।
डीएम डीएफ मेल फीमेल से कनेक्टेड नहीं, वो एक एनर्जी है जो किसी भी बॉडी फॉर्म में हो सकती है। तो वो एंटरटेनमेंट करते हैं थर्ड पार्टियों में और उसी में वो उलझे पड़े रहते हैं। उनकी ईगो साइड पे काम करनी होती है, उनके फियर्स में काम करनी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है मेटरिस्टिक दुनिया में गुम रहते हैं। तो क्या है डीएम की जो है एनर्जी? पहला तो कार्ड निकल चुकी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स निकली है, मैं बता देती हूँ। पहला 5 ऑफ कप्स। आपके डीएम की जो है एनर्जी इस तरह से निकल रही है, जजमेंट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, एट ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड्स निकली है, मैं ले लेती हूँ। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स, वेरी गुड एनर्जी। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं वैसे भी डीएम की एनर्जी देख रही हूँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ही मैं देख रही हूँ, चाहे सोलमेट कनेक्शन में आप हैं तो मैं वो देख रही हूँ। और ये है 6 ऑफ कप्स निकल के आई है, वेरी गुड। आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप एक दूसरे से इसी जन्म में नहीं मिले हैं, आपका कई जन्म हो चुकी है और साथ में ही आप उनके हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, डजंट मैटर। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज उन्हीं के साथ में होगी। जो भी आपके दिलो दिमाग में है, जो आपका डीएम है, जो आपके टीएफ है, आप अच्छी तरह से समझते होंगे उस चीज़ को। तो आप इस जर्नी में हैं तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन ज़रूर होगी। आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो पक्का है और मैं इसी की रीडिंग में कर रही हूँ। आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी और हायर लेवल कमिटमेंट तक जाएगी, मैरिज तक जाएगी। मैं आपका देखती हूँ कि डीएम की, आपके जो डीएम है उनकी जो एनर्जी क्या है। फ़िलहाल तो उनकी एनर्जी बहुत ही पेनफुल जर्नी से, उनकी जो हालत है वो बहुत ही बुरी है, काफ़ी पेनफुल में है। उनको उनके थर्ड पार्टियों की तरफ से जिस तरफ भी वो गए हैं, जिस भी तरफ वो गए हैं, वहाँ उनको चीट, धोखे मिले हैं और जिनसे उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, उनसे ही उनको धोखा और पेन मिली है। चीट, धोखे और पेन मिले हैं। हो सकता है उनके अपने सगे रिलेटिव हों या थर्ड पार्टी उनकी कोई रोमांटिक पर्सन हो, जिसके कारण से आपके पार्टनर जो अपने डीएफ को प्रायोरिटी नहीं दी, कमिटमेंट नहीं दी, उन्हें इग्नोर करके थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना। यस, और अभी उनकी हालत जो है जहाँ कहीं पे है वो पेनफुल में है, क्योंकि वो जहाँ कहीं पे है उनसे भी उनका सपोर्ट नहीं मिली है और वो अभी अपना दर्द जो है वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। जिस पेंटिकल के कारण, हो सकता है आपके पेंटिकल की वजह से जो है आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी, या फिर ये भी हो सकता है आपके पार्टनर जो है, जो भी रीज़न हुई होगी, आपके पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी की तरफ में गए होंगे, अट्रैक्ट होके भी गए होंगे। बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिसको डीएम में बहुत सारी खामियां होती हैं। उनके लिए जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। लग्जरी गाड़ी, घर, पैसे, सुंदर चीज़ें। अगर डिवाइन फेमिनिन है तो वो अट्रैक्टिव मेन की तरफ वो बढ़ते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन है तो लड़कियों की तरफ, मतलब
अपोजिट जेंडर की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। खूबसूरत चीज़ जो कि रियलिटी नहीं होती है, बनी बनाई खूबसूरती के पीछे वो भागते हैं। तो बहुत सारी खामियां होती हैं डीएम में, जिसके पीछे वो रियलिटी चीज़ को नहीं देखते हैं और उसकी हालत बाद में इस तरह की होती है। खूबसूरत चीज़ों के पीछे वो भागते हैं और बाद में उनको ये स्थिति मिलती है। अभी आपके पार्टनर जो हैं, आपके डीएम यानी कि जो हैं, आपके डीएम जो हैं वो अकेले हैं। हाँ, अकेले हैं, काफ़ी दुखी हैं, वो किसी से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर जो है अकेले में है, पेनफुल स्थिति में है और काफ़ी दुखी हैं। अपनी किए हुए जितने भी गलतियां हैं उन पे वो रिग्रेट कर रहे हैं। भले उनको ऑफ़र भी मिल रहे हैं, मतलब जितने अपने पास्ट की गलतियां हैं, पास्ट के जो भी उनके फियर्स रहे हैं, अपने तकलीफ़ों को गिनना चालू कर रहे हैं। डीएम में जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि अकेले रहने का मतलब ही होता है खुद को जानना। और डिवाइन ये बहुत अच्छे तरीके से करवाती हैं। यूनिवर्स जो है ये अच्छे तरीके से वो उनको बताती है कि आप जिस भी कार्मिक पार्टनर, रोमांटिक पार्टनरों की तरफ में आप जा रहे हैं, जो कि आप फालतू लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फालतू लोगों को आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। खुद को सुधारिए, क्योंकि आप एक ऐसे जर्नी में आए हैं जिस जर्नी के लिए आपको चुना गया है। आपको कुछ अच्छा करना है और अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर देखिए। आपको उसकी तरफ देखना है, उसके साथ मिल के काम करना है या उसके तरफ आगे बढ़ना है। आप इस दुनिया में जैसे लोग आए और खाए पिए और चले गए, उसके लिए आप नहीं भेजे गए हो इस धरती में। तो आपको अपनी जो फियर्स है, अपनी जो गलतियां हैं, अपने जो भी आपने गलत किए हैं, उनको आपको सुधारने का बार बार यूनिवर्स जो है, वो डिवाइन पावर जो है, वो शिव शक्ति एनर्जी जो है आपको रास्ता दिखा रही है। बट आप गलत पे गलत किए जा रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपके पार्टनर को इन चीट, धोखे, थर्ड पार्टियों से मिलने के बाद में उनको पता चल गई है, उनको ये रियलाइज़ हो गई है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें, उन्होंने गलतियाँ की है। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आपके डीएम की एनर्जी, वो हैंगमैन में है। किस तरह से इस कनेक्शन को सुधारा जाए, अपने इस रिश्ते को सुधारा जाए जो उनका ट्रू लव है, अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ किस तरह से बढ़ा जाए जो उन्होंने गलतियाँ की है। अपने जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं आप या सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, डीएम जो हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरी इन गलतियों के कारण अब किस तरह से इनको सुधारा जाए। क्योंकि जस्टिस का समय अगर आपके डीएम, आप डिवाइन फेमिनिन को अगर नहीं देते हैं इस साल में, तो उनकी बैंड बजना पक्की है। क्योंकि हो सकता है काफ़ी समय हो चुकी है, हो सकता है आपके इस कनेक्शन को, सेपरेशन को 5 साल हो चुके हों, 1 साल हो चुके हों, 8 साल भी हो चुके होंगे, 8 मंथ हो सकते हैं। 8 टाइम आई है मेरे रीडिंग्स में। कल भी 8 टाइम आई है और आज भी 3 टाइम है, मैं बताती हूँ अभी। अभी आपके डीएम जो है आपके वर्थ को, अपने डिवाइन फेमिनिन के वर्थ को समझ रहे हैं, अपने ट्रू लव को समझ रहे हैं कि उनकी गलतियाँ कहाँ थी। आपके डीएम जो है आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं और करेंगे भी, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। 8 आवर्स ये टाइमिंग हो सकती है। जो उन्होंने पास्ट में गलतियां जो की थी अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर, तो उनके पास में, उनको फेस करने के लिए उनके पास में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो कि आप, आपके डीएम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब अपने आप को वो स्ट्रेंथ अपने में ला रहे हैं आपके सामने में फेस करने के लिए। वो स्ट्रेंथ जो है, वो डिवाइन पावर भी उनको दे रहे हैं। इन्फिनाइट का यहाँ पे देखिएगा,
ये भी होती है 8, और यहाँ पे देखिए नंबर 8 आवर्स, 8 डे, 8 वीक्स, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट का है, यानी कि आपको अगर इस साल में 2024 में 8 यहाँ 3 टाइम आई है, तो ये जस्टिस का ईयर है और जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो डीएम जो है वो भाग रहे थे अपने डिवाइन फेमिनिन से, उन कार्मिकों को एंटरटेनमेंट करते रहे हैं, अब उनके एंड करने का वो जो है वो समय आ चुकी है। वो जजमेंट यूनिवर्स करा रही है, ये जजमेंट यूनिवर्स करा रही है, और यही जजमेंट जो है आपके डीएम करेंगे आपके साथ में अपने डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि अगर वो नहीं भी कराएं तो डिवाइन जो है उनको ज़रूर कराएगी। वो शिवशक्ति एनर्जी जो है वो डिवाइन पावर यूनिवर्स जो है आपकी तरफ में, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है बहुत समय से अपने जजमेंट का टाइमिंग वो अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से ज़रूर मांग रही होंगी कि उन्हें जस्टिस चाहिए, जजमेंट चाहिए, काफ़ी टाइम से। तो यूनिवर्स भी वो टाइमिंग लेके आ रही है 2024 में। आपका डीएम जो है डीएफ को वो जजमेंट करना चाहते हैं अपने रिश्ते में जो इतने समय तक उन्होंने काम नहीं किया था, तो अब आपके डीएम जो है उनकी एनर्जी में है कि अपने रिश्ते में वो काम करना चाह रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ से निकलने की पूरी तरह से तैयारी में है, और या फिर तैयार हो रहे हैं, जो कि वो मेरी जो लाइफ है वो इसी तरह से चलती जाएगी, बस वो यूं ही चला रहे थे घिस घिस के। बट यहाँ पे जजमेंट का टाइम है। यूनिवर्स भी ये कह रही है कि आपको अपने डिवाइन फेमिनिन में, अपने कनेक्शन में काम करना है, आगे बढ़िए, और यूनिवर्स इसमें पूरी तरीके से काम कर रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और आपके जो डीएम हैं अपने रिश्ते में अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, और अपने रिश्ते में वो एक मौका, एक सुधार करने के लिए तैयार हैं, और वो कमिटमेंट आपकी तरफ में देने के लिए भी तैयार हैं, और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए भी तैयार हैं। वो मैसेज या कॉल आपकी तरफ ज़रूर करेंगे बहुत जल्द, और आपसे मिलने भी आ सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो पास्ट में उन्होंने अपना प्यार शो नहीं किया था, तो अब आपको वो दिखाएंगे, क्योंकि जितने समय तक वो डिस्टेंस में रहें आपके डीएम, आपके लिए प्यार बढ़ता ही गया है, क्योंकि आपने अपने पे अकेले रहते हुए आपने अपने वर्थ को जाना, अपने आप में आपकी अवेकनिंग हुई, और आप ईश्वर से जुड़े, और आप अपने सोल पर्पस पे काम करने लगे। आपका सेल्फ लव, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में पहले भी रहें, अब भी हैं, एंड आपने जो है सेल्फ लव करना सीखा और दूसरे को भी सिखाया। अब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता है कि ब्यूटी पार्लर में जाके आप फेशियल करा के निकल रहे हैं, अपने बाल को स्ट्रेट करा के लेके सुंदर बन के निकले, ये सेल्फ लव नहीं होती है। सेल्फ लव होती है अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, अपने गलतियों को सुधार कर उस पर काम करना, बोल्डनेस दिखाना, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को जानकर, सीखकर उस पर वर्क करना और आगे बढ़ना, वो होती है बोल्डनेस एंड अपना सेल्फ लव। जो किसी के लिए ये नहीं कहना कि मैं दूसरों के लिए खुश हो रहा हूँ, उनको दिखाने के लिए नहीं, आप जैसे हो वैसे ही ठीक है। आप मोटे हो, यूनिवर्स का दिया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ, आप खुश हो उसमें, वो होती है सेल्फ लव। आप पतले हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, नाटे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको उस ईश्वर ने बनाया है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो अपने आप में आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो और खुश रहते हो उसी में से। हमें किसी बाहरी चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से जानती है, मैं जैसी हूँ वो सब सही है।
क्योंकि उसे बनाने वाला खुद शिव शक्ति एनर्जी है, जिसको वो पास्ट में किसी और की खुशियों में ही वो खुश रहती है, और कोई खुश रहे उसमें ही वो खुश रहती है, अपने खुशियों को वो नहीं देखती है। कोई मुझे दे तब उसे समझती है, लेकिन अपने वर्थ को वो नहीं समझती है कि सेल्फ लव क्या होता है। वो चीज़ वो सीखती भी है और सिखाती भी है। डीएम जस्ट इससे अपोजिट होते हैं। वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो खूबसूरत दिखते हैं। उनको क्या चाहिए, उनकी बहुत लंबी लिस्ट होती है। एक लड़की में क्या चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, उनकी लंबी लिस्ट होती है। उसके ऊपर उनका फोकस रहता है, और यही यूनिवर्स उनको तोड़ते हैं। अगर इस साल अगर डीएम ने एक्शन नहीं लिया तो उनको भारी नुकसान चुकानी पड़ेगी, आई कंफर्म। तो अभी फ़िलहाल आपके डीएम की जो एनर्जी है काफ़ी अच्छी है ना। आपकी डीएम की जो भी एनर्जी है बहुत ही अच्छी है। अपने रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं। काफ़ी अवेकन वो हो चुके हैं। उनके जो कार्मिक रिलेशन जितना सीखना था आपके डीएम को थर्ड पार्टियों की तरफ से, उन थर्ड पार्टियों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको लेसन सिखा दिया, और उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा लेसन वो सीख चुके हैं। अवेकन वो हो चुके हैं या हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है तो हो रहे हैं, और आपके लिए जो है वो प्यार बढ़ रही है। वो लव का कप जो है आपको देना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने अपना इमोशंस भले ही आपको नहीं दिखाया है, लेकिन डीएम एक्चुअली में जानते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनल परफेक्ट है उसके लिए, और उसकी इनोसेंट, उनकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसकी प्योरिटी, उनकी लविंग केयरिंग एनर्जी जो थी मदरली, इसके कारण वो भागते हैं उनसे। तो अभी वही चीज़ उनके मन में है जो शो करना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो कितनों भी थर्ड पार्टियों की तरफ क्यों ना चले जाएं फिज़िकली, लेकिन एक्चुअली में उनके जो मन में जो प्यार होता है वो अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ ही होता है, दिल से। कितनों भी टाइम बीत जाती है लेकिन उसके मन में एक कोने में वही रहती हैं। तो इस रिश्ते में आप काम करना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी है। ये जो लव का कप जो है नाइट ऑफ कप्स, वो तैयार है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और हो सकता है बढ़ भी चुके हों। मुझे ऐसे भी सिंक्रोनिसिटी ऐसे भी मुझे मिली है। ट्रेन, हो सकता है आपके पार्टनर जो हो वो ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हों, आपके पास में आ रहे हों, या हो सकती है एरोप्लेन। यस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर है तो ये साल जो है वो जजमेंट की है। और वैसे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, जो कि ऐसे भी मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और डीएम की मैं ऐसे भी एनर्जी बता रही हूँ, शिव शक्ति एनर्जी की मैं बता रही हूँ। तो ये जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि आप एक ही जन्म में आप नहीं मिले हैं। आपका जन्म जो है पहले भी आप मिल चुके हैं, आपका कई जन्म इस धरती में हो चुकी है। तो पॉसिबल है आप सोलमेट भी इस कनेक्शन में होंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड होती है, और ये कार्ड आपको बताती है आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पार्टनर जो है यानी कि डीएम जो है वो आ रहे हैं अपने डीएफ की तरफ मैरिज का प्रपोजल लेके, कमिटमेंट लेके, लॉन्ग टर्म। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके डीएम की। तो बहुत जल्द ही उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगी आपका। मैंने कहा जैसे 3 कार्ड्स आई है 8 की, ये आप देख सकते हैं। 3 8 की जो है वो कार्ड है, और ये डिनोट करती है कि इस साल आपका
यूनियन पक्की है आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, मैरिज कमिटमेंट होगी। 8 आवर्स, 8 वीक्स या फिर 8 डे वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आप रिसीव कर सकते हैं। और जब ये कनेक्शन जब आगे बढ़ेगी तो इनफिनाइट, ये भी 8 की होती है, अनंत, कभी ना टूटने वाला। अब जब आप उनसे मिलेंगे तो अगर आपके पार्टनर जो है पास्ट में ऑन ऑफ होते होंगे तो इस बार जब आएंगे वो स्टेबल ऑफर लेके आपके तरफ में आएंगे और ये परमानेंट होगी। अब आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि पुरानी गलतियां वो करें, आपके डीएम नहीं चाहते हैं, तो वो स्टेबल ऑफर आपको देना चाहेंगे और इस बार फाइनली आपके साथ में यूनियन में आएंगे, मैरिज में आएंगे। तो ये तो थी आपके डीएम की करंट एनर्जी। मैं गाइडेंस देख लेती हूँ क्योंकि यूनियन तो होगी, क्योंकि मुझे सुबह में ही वो साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल चुकी है। अगर आप एंजल्स नंबर्स की अगर बात करें तो मैं 69 भी देखी हूँ और 96 भी एंजल नंबर आपको दिखती होगी, 111, 11 एंड 369। यस, इसके अलावा 919, इसके अलावा 919, 619, ये एंजल्स नंबर्स इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिख रही है। 717 ये एंजल्स नंबर है। इसके साथ ही साथ उनके नाम की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है अपने डीएम की, तो यानी डीएफ को भी दिख रही होगी और उधर डीएम को भी वो चीज़ दिख रही होगी। चाहे उनके बाइक हो गए, नाम हो गए, सिंक्रोनिसिटी, उनके द्वारा कुछ मैसेजेस जो वो डिलीवर करते होंगे वो आपको दिखते होंगे। हो सकता है ड्रीम में वो आते होंगे, आपके ड्रीम में आते होंगे या फिर उनके ड्रीम में आप जाते होंगे। तो ये वाइस वर्सा ये होती होगी टेलीपैथी, आप कनेक्टेड होंगे। ये जो है यूनियन के साइन होते हैं। नाम बहुत ज़्यादा डीएम को कोई अगर फेवरेट उनके जो कोई उनके फेवरेट हीरो रहे होंगे या तो फेवरेट सॉन्ग होगी, वो डीएफ को बार बार सुनाई देती होगी, उनकी नाम बार बार दिखाई दी। यूनिवर्स आपको ये बताए अगर डिवाइन फेमिनिन जो है वो टोटली नो कांटेक्ट में अगर हैं या फिर डीएफ या फिर डीएम, आप अपने तरफ से ले लीजिएगा। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने तरफ से ले लीजिएगा, आप डीएम की एनर्जी में है या फिर डीएफ की एनर्जी में है, तो उनको इस तरह की सिंक्रोसिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। उनका नाम, उनके चॉइसेस सॉन्ग, उनसे रिलेटेड कुछ बातें या फिर उनके चॉइसेस हीरो या फिर हीरोइन जो भी है। और अगर वो व्हीकल यूज करते होंगे 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो वो उनको दिखती होंगी, या फिर उन नाम तो पर्टिकुलर दिखती होंगी और एंजल्स नंबर है वो सब आपको दिखती होंगी। तो और फिर वर्ड्स रहते हैं, उनके कपल्स दिखते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे सिंक्रोसिटी आपको दिखेगी जो कि यूनियन के साइन होते हैं और ये साइन आपको खुद डिवाइन द्वारा दिए जाते हैं कि यूनियन का समय वो आ चुकी है, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है, आपके वो काफ़ी करीब है। हालांकि काफ़ी समय निकल जाती है, तो इस चीज़ को चाहे आप डिवाइन फेमिनिन सुन रहे हो चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो इस चीज़ को हो सकता है इतने उनको कुछ समझ नहीं आता और उस चीज़ को वो डिटैच होना चाहती हैं उनसे कि पता नहीं क्या होगा। तो यूनिवर्स उनको शिव शक्ति की जो एनर्जी है, जो हमारे ईश्वर है, वो हमें बार बार इस चीज़ को दिखा के ये डिनोट करते हैं कि आप इस जर्नी में हैं और आपको इस जर्नी में वर्क करना है। आप डिटैच मत होइए, होप रखिए, इसलिए उस पर्सन को वो भूलने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देखूंगी कि डिवाइन के कौन से मैसेज है, यानी कि शिव शक्ति की कौन से मैसेज है हमारे डीएम को या डीएफ को।
इस जर्नी में जो भी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको डिवाइन द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा कौन से मैसेज उनको दे रहे हैं। माँ शक्ति प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। ओके, 4 ऑफ वांड्स, कंफर्म है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। 1111 आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। द चैरियट, एक्शन का टाइम हो गई है, आपके डीएम को एक्शन लेनी है और वो ले भी रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन वो चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, टू कार्ड्स निकली हैं, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। बॉटम में है 5 ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी के द्वारा जो है, माँ शक्ति जो है, शिव शक्ति जो है, वो मैसेज ये दे रही हैं कि इस कनेक्शन में अभी फ़िलहाल में आपके जो डीएम हैं उनकी जो है अवेकनिंग चल रही है। आप डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो जो अपने जहाँ कहीं पे हैं वो बहुत ही उदास हैं, दुखी में हैं, रिग्रेट में हैं। इस एनर्जी में अगर वो, ठीक है, डिवाइन के द्वारा मैसेज है, डिवाइन माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी है, तो शिव शक्ति की जो मैसेज है वो आपके लिए क्या है और उनके लिए क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन को तो अपने इस रिश्ते में यानी कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ में एक्शन लेनी है, उनको साफ बोली जा रही है। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है जो देख रहे हैं एनर्जी में है, तो उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ में वर्क करनी है, आगे बढ़नी है, आगे जाके अप्रोच करनी है ना, अपने डिवाइन फेमिनिन को अप्रोच करनी है, अपने इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनानी है और उस पर वर्क करनी है। डिवाइन का ये मैसेज है कि अपने इस रिश्ते में जो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको अपने डिवाइन फेमिनिन की ओर आगे बढ़नी है। उसके रिश्ते में, इस स्पिरिचुअल रिश्ते में, अपनी इस रिश्ते में आपको वर्क करनी है। सिर्फ वर्क ही नहीं, आपको एक्शन लेनी है अपनी इस जर्नी को पूरा करने में, क्योंकि आप जिस भी थर्ड पार्टियां हैं वो इस जर्नी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप डिले करते जा रहे हैं इस जर्नी को। डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और मैं डिवाइन शक्ति, माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी को मैं थैंक यू बोलती हूँ जो कि इस जर्नी में हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस चीज़ की मैं रीडिंग कर रही हूँ उनका कंफर्मेशन है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर हो, और आई विश कि इस साल 2024 में सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो कोई भी हैं, शिव शक्ति एनर्जी में है, उनका रीयूनियन परमानेंट हो जाए। जो भी सोलमेट कनेक्शन में है उनका ट्रू लव ज़रूर मिल जाए। इस साल लॉन्ग टर्म से आप जब सेपरेशन में हैं तो उनका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन ज़रूर हो। और कंफर्म है कि बहुत जल्द जो है आपके डीएम की तरफ से कॉल मैसेज आएगी। तो ये है एनर्जी, और इस कार्ड का आने का ये कंफर्मेशन है कि आप इस जर्नी को, ख़ास तौर पर डीएम को ये डिवाइन जो मैसेज है वो यही है कि उनको जो है इस कनेक्शन में आगे बढ़कर इनिशिएट लेनी है और एक्शन के मूड में आना है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ दिखा रही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, इन एंड यांग, वाइट एंड ब्लैक। एंजल्स की प्रोटेक्शन है, ईश्वर भी इस जर्नी को आगे खींच रहे हैं। इसमें एंजल्स की प्रोटेक्शन होती है, ईश्वर जो है खुद इस जर्नी को चलाते हैं और उनका सपोर्ट रहता है। ये इन एंड यांग है, ब्लैक एंड वाइट। एंजल्स की प्रोटेक्शन होती है,
कब आपका सेपरेशन हो, कब आपका यूनियन हो, कब आपका डिवाइन टाइमिंग हो, सब उस शिव शक्ति की मर्जी से ही होती है। तो आप कंफर्म रहिए कि आपका जो है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आप हैं। तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज पक्की है इस साल। आपके डीएम को जो है वो एक्शन लेनी है। डिवाइन का ये कंफर्मेशन मैसेज है कि इस जर्नी में जो भी है, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, आपको दोनों को ही इसमें वर्क करनी है। अगर पास्ट के जो भी आपके गलतियां हों, चाहे डिवाइन फेमिनिन जो हैं काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन है, तो उनको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को फॉरगिव करनी होगी और इस जर्नी को आगे बढ़ानी होगी। एक्शन आपके डीएम जो है उनको लेनी होगी और इस जर्नी को हायर लेवल कमिटमेंट तक आगे जानी है, मैरिज तक जानी है। क्योंकि इस मदर अर्थ के लिए, अच्छे काम के लिए आपको आगे बता दी जाएगी इस जर्नी में आपके क्या काम हैं, या कर भी रही हैं तो आगे भी आपको बताई जाएगी, डायरेक्शन दिखाई जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। तो कंफर्म है कि डीएम को जो है एक्शन लेनी है और इसमें वर्क करनी है। वर्क किसको करनी है? आप दोनों को ही इस रिश्ते में, इस जर्नी में जो रिश्ते हैं उनमें आपको काम करनी है। इन फ्यूचर आपके जो है, आपके डीएम जो है इस रिश्ते में काम करनी है दोनों को ही, और इसमें फॉरगिव करके अपने दोनों को, दोनों जो है डीएम डीएफ को एक दूसरे को फॉरगिव करनी है और इस जर्नी में आपको काम करनी है। फॉरवर्ड किसी को नहीं बोलनी है, एक दूसरे को ब्लेमिंग गेम इसमें खेलनी नहीं है। मतलब ब्लेमिंग गेम इसमें बोलनी नहीं है कि पास्ट में क्या किया, तुमने ऐसा किया क्या, आपने ऐसा क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। बस ये सब चीज़ों से आप एक दूसरे से अच्छी तरह से जानिए, सुनिए, लेकिन एट द एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपको आप दोनों को फॉरगिव करना है। ईगो को नहीं लानी है, ईगो को छोड़नी है और इसमें एक्शन दिखानी है और हायर लेवल कमिटमेंट, मैरिज तक ये कनेक्शन जाएगी। वो डिवाइन पावर की ब्लेसिंग है। इस रिश्ते में जो है वो सेलिब्रेशन आएगी। ये खुद डिवाइन पावर जो है चाहती है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ आते हैं तो डिवाइन का मैसेज है 555 एंजल नंबर, बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लंबे सेपरेशन है तो आपका यूनियन होगी, मैरिज तक जाएगी और आप दोनों की मैरिज होगी और आप एक साथ अपनी जर्नी को बहुत ही खुशियों के साथ आगे बढ़ाइएगा और इस मदर अर्थ के लिए अच्छा काम कीजिएगा। जो भी आपका सोल पर्पस है उसे आप पूरा कीजिएगा। वो डिवाइन द्वारा बताई जाएगी कि इस लाइफ टाइम में आप क्या करने के लिए इस धरती पे भेजे गए हो। तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करनी है। अगर डिवाइन फेमिनिन के पास में डीएम जब अगर आए तो डिवाइन फेमिनिन को जो है आर्गुमेंट्स नहीं करनी है, उनके बातों को सुननी है। जो भी कनेक्शन आपको रही है अच्छे से सुननी है उनको, और लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं होनी है। डिवाइन फेमिनिन को भी फॉरगिव, अगर इस जर्नी में आगे बढ़नी है, और वो यूनिवर्स भी ये मैसेज दे रहे हैं, वो डिवाइन पावर भी ये मैसेज दे रहे हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए आपके डीएम जो है वो आते हैं और डिवाइन फेमिनिन को अपनी रियलिटी ईमानदारी के साथ में वो बताते हैं और आते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को कोई आर्गुमेंट भी नहीं करनी है और एक दूसरे को फॉरगिव करके आगे इस जर्नी को बढ़ानी है और ये मैरिज तक जाएगी और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी। यही है डिवाइन माँ शक्ति, शिव शक्ति की मैसेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2024 जो है रीयूनियन का समय है अपने सोलमेट के साथ में।
अपने ट्रू लव के साथ में आपके डीएम जो है बहुत जल्द आ रहे हैं। और यह बिग चेंजेस जो है वो खुद यूनिवर्स दे रहे हैं। वो शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है कि लंबे समय तक जो सप्रेशन में थे उनका अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ इस जर्नी के लिए कुछ क्लैरिटी दी होगी, अच्छे मैसेज दिए होंगे, और आई होप ये सक्सेसफुल भी हो जाए बहुत जल्द। आपको आपका सोलमेट से यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, आपका ट्विन फ्लेम से आपकी मैरिज हो जाए। तो 11-11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। और अदर्स जो भी मैंने एंजल्स नंबर्स जो बताएं और जो भी सिंक्रोसिटी आपको बताई, बटरफ्लाई दिख रहे होंगे। तो आर्गुमेंट्स में नहीं पढ़नी है, फॉरगिव करनी है। और इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़नी है और फॉरगिव करते हुए एक दूसरे को इस जर्नी को आगे बढ़ानी है। और आपका जो कनेक्शन होगी वो कोई आम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम की आम कनेक्शन नहीं होती है औरों के जैसा। वो देखने लायक होती है, वो देखने लायक होती है। जो कनेक्शन जो होती है ना, ये देखने लायक होती है। और ये औरों के प्यार जैसा नहीं होती, ये अनकंडीशनल लव होती है जिसमें कोई दिखावा नहीं होती है। और ये एक ऐसे कपल होते हैं जिसको हर कोई मुड़ मुड़ के देखना चाहता है। और बनना भी चाहेगा, बट वो ईश्वर का वो दिया हुआ ये कनेक्शन होता है जिसको हर बनावटी चीज़ पूरा नहीं कर सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर्गूमेंट्स में ना पढ़ें और अपने डीएम की बातों को अच्छी तरह से सुने, और तब डीएफ जो है अपनी ओपिनियन जो रख सकते हैं आप दें। बट डिवाइन मैसेज तो यही है कि आप इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। अगर वो क्लैरिटी के साथ आते हैं, ईमानदारी के साथ आते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाना अगर वो चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनका साथ दें। क्योंकि ये जर्नी सिर्फ एक जन्म की नहीं होती है। अगर आपका यूनियन रीयूनियन नहीं होती है तो फिर यही चीज़ रिपीट होके फिर आप अगले बार आइएगा। तो पॉसिबल है कि हम इस जर्नी में जो हैं वो आगे बढ़ें, इस जर्नी को बढ़ाएं फॉरगिव करके। आई होप मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।